संसद हमले के 6 आरोपियों में से 4 जो पकड़े गए थे उनको 7 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। स्पेशल सेल को 7 दिन का रिमांड सौंप दिया गया है और साथ ही इन्होंने कहा है कि ये दहशत पैदा करने के लिए डर पैदा करने की कोशिश की थी जो नाकाम हुई। यह संसद पर सुनियोजित हमला है। आज राजनाथ सिंह जी ने बयान दिया, घुसपैठ पर संसद पर सुनियोजित हमले की सभी दलों ने निंदा की है। आरोपियों को 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। स्पेशल सेल की रिमांड में है ये लोग। 7 दिन तक इनसे कड़ी जांच पड़ताल की जाएगी और कड़ी पूछताछ की जाएगी और इसके ऊपर ज़बरदस्त प्रहार किया जाएगा। हम ये बात इस घटना की उच्च स्तरीय जांच करा रहे हैं। जांच के उपरांत इसके जो निष्कर्ष निकलेंगे उसके अनुरूप अपनी कार्रवाई भी सुनिश्चित करेंगे। संसद पर बरसी के हमले के दिन 13 दिसंबर को लोकसभा की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक सामने आई है। विजिटर गैलरी से कूदकर 2 शख्स आए जिन्होंने सदन को धुआं कर दिया और इस धुआं में बम ब्लास्ट टाइप का कुछ मटेरियल था, केमिकल था, जिससे पूरी सदन में धुआं फैल गया, जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। इसमें 13 दिसंबर को पुरानी संसद पर हुए हमले की 22वीं बरसवीं पर नई संसद की सुरक्षा में सेंध लगी। लोकसभा में विजिटर गैलरी में बैठे 2 युवक अचानक संसद की कुर्सी पर ऊपर से कूद गए और जूते में छिपाई स्पार्क स्टिक से सदन के अंदर धुआं फैला दिया। ये धुआं उनके 2 साथियों ने सदन के बाहर भी फैलाया। उस समय लोकसभा में बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू अपनी बात रख रहे थे। तभी एक युवक विजिटर गैलरी से 6 फुट नीचे लटक कर आया और सदन की बेंच पर कूदते फांदते हुए आगे बढ़ने लगा। इस बीच उसने पीला धुआं फैला दिया और तभी दूसरा युवक भी कूदकर आ गया। कुछ समय बाद सांसदों ने दोनों युवकों को पकड़ लिया और सभी सांसद अगर पार्टीबाजी छोड़कर ऐसे ही इन लोगों को पकड़ते और इनकी सेवा करते तो मुझे नहीं लगता कि देश की में कोई भी गलत हरकत करने की हिमाकत कर सकता है। सभी सांसदों को पार्टीबाजी छोड़ना होगा। यहाँ पर ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। सांसदों ने सुरक्षा की इस चूक पर गंभीर चिंता भी जताई। कई ने कहा कि इस तरह तो कोई जूते में बम या कुछ विस्फोटक भी ला सकता था जो पूरे सदन को उड़ा सकता था। ये लोग भगत सिंह बनने चले हैं। भगत सिंह तो बहुत पढ़ा लिखा था और बहुत इंटेलिजेंट था। इनकी तरह मूर्ख अनपढ़ नहीं था। उसको पता था कि आवाज़ कहाँ करनी है और अपनी बात कहाँ रखनी है। ये बात रखने का स्वतंत्र भारत में कोई सही तरीका नहीं है। मनोरंजन इसका मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और हो सकता है कि और लोग भी इसमें कोई बड़े शातिर गिरोह हों जिनके बारे में पता लगेगा। केंद्र से बयान में विपक्ष ने पूरा जानकारी मांगी है कि इसमें अगले कदम क्या होंगे। आज सुबह इसकी मीटिंग भी हुई और ये दल राष्ट्रपति मुर्मू से भी मिलने पर विचार कर रहे हैं। विजिटर पास जो सबको दिया जाता है, सुरक्षा में चूक होने के इस मामले के बाद लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने विजिटर गैलरी के लिए बनने वाले पास पर रोक लगा दी है। इस तरह का ये पास होता है जो आप देख रहे हैं। उस पर रोक लगाने का पर्पस सुरक्षा का गृह मंत्रालय की उच्च स्तरीय समीक्षा कराई जाएगी और उसी के अनुरूप कदम उठाए जाएंगे। सर्वदलीय बैठक में कईयों ने मंत्रियों और सांसदों की पीएस के संख्या घटाने, गैलरी को शीशों से घेरने की भी मांग की और पुलिस का कहना है कि ये लोग 6 लोग थे इस घटना में। इनमें लोकसभा के अंदर पकड़े गए दोनों युवक सागर शर्मा लखनऊ और मनोरंजन डी मैसूर बीजेपी सांसद की सिफारिश पर बने पास से अंदर आए थे। इससे पहले हरियाणा जींद की नीलम और महाराष्ट्र से लातूर के अनमोल शिंदे ने
संसद के बाहर प्रदर्शन किया। 5 में विक्रम को और विक्की को पकड़ा गया है। 6ठा ललित बस फरार है। ललित सभी के मोबाइल फ़ोन लेकर गायब हो गया है, उसको भी जल्दी ही पकड़ लिया जाएगा। ये सभी 6 लोग ऑनलाइन मिले थे और फेसबुक पर एक दूसरे से और व्हाट्सएप पर एक दूसरे से जुड़े हुए थे और गुड़गांव में एक के ही घर में रहे थे। ये एजेंसियों की सूचना है। संसद भवन में साथियों संग घुसने का बाले सागर शर्मा और आलमबाग के रामनगर में रहता था। पिता रोशनलाल शर्मा फर्नीचर का काम करते हैं। बड़ा ही है, ये शर्मा नहीं है, यहाँ बता दिया जाए। और बार बार ब्राह्मण बंधुओं की तरफ से जो ऑब्जेक्शन किया गया है, ये बड़ा ही है, कारपेंट्री का काम करते थे। और 3 माह पहले ही बेंगलुरु में से लौटा। सागर ई रिक्शा चलाता था। रामनगर में ही नाना जगदीश, नानी उमा और मामा प्रदीप के साथ रहते थे। ऐसी दूसरे लोगों की कहानी है। इनका किसी को भी यकीन नहीं हुआ और सब लोग कहते थे बहुत अच्छे लोग हैं। और अपने आसपास इन्होंने घर के आसपास पास लेने के लिए भी सांसद जो बीजेपी के हैं सिम्हा जी, उनके साथ लगातार ये 3 महीने से पास बनवाने की कोशिश करा रहे थे। और मनोरंजन के पिता सांसद के प्रताप सिन्हा की अनुशंसा पर ही पास जारी किए गए थे। 3 महीने से लगातार कोशिश कर रहे थे। और जो लड़की नीलम शर्मा जो है, ये सिविल सर्विस की तैयारी कर रही है और पता नहीं 50 डिग्रियां ले चुकी हैं, 40 साल की हो चुकी है, अभी तक नौकरी नहीं मिली है। इससे भी थोड़ी परेशानी है। और बीजेपी के लोग इसको आंदोलनजीवी कहते हैं। ये सारे लोग आंदोलनजीवी टाइप के हैं। और पीछे किसान आंदोलन में भी इन्होंने लगातार भाग लिया था। और इन सब की पृष्ठभूमि में किसान आंदोलन के एक नेता ने भी कहा है कि इनको छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये अपनी नौकरी और जॉब के लिए और भुखमरी के और महंगाई के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। इनका मुद्दा सही हो सकता है, लेकिन इनका जो तरीका है बम ब्लास्ट करने का और अफरा तफरी फैलाने का, देश में दंगे फैलाने का, वो सही नहीं है। इससे मेट्रो न्यूज़ कतई सहमत नहीं है इस तरह के तरीके से। मेरा सबसे अनुरोध है कि इस तरीके के लोगों को हमेशा कड़ी से कड़ी तरीके से निंदा की जानी चाहिए। और हालांकि प्रताप सिन्हा बीजेपी के सांसद प्रधानमंत्री के करीब बताए जाते हैं, उनको इन्होंने कैसे झांसे में लिया ये भी देखना होगा। और वो झांसेबाजी कहाँ तक जायज़ है वो भी एक बार देखनी होगी। और नीलम समेत सभी लोग 6 के 6 लोग अपने घर में कुछ ना कुछ झूठ बोलकर, कन्फ्यूज़न करके, झांसा देकर निकले हैं। अनमोल तो कह रहा था कि वो सेना की भर्ती में जाने की बात कहकर घर से निकला, ये पुलिस ने बताया है। अनमोल छिंदे 9 दिसंबर को यह कहकर घर से निकला था कि वह सेना की भर्ती में जा रहा है। अधिकारी ने कहा कि उसने पहले भी ऐसी भर्ती अभियानों में हिस्सा लिया था, इसलिए उसके माता पिता को ये असामान्य नहीं लगा। उन्होंने कहा कि छिंदे किसी राजनीतिक दल या आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं है। और हिसार, लखनऊ, मसूर, लातूर के रहने वाले लोग आरोपी कैसे एक साथ आ गए, ऐसा बम ब्लास्ट कर सकते थे, इनकी भी बात होनी चाहिए। ये सभी पास लेकर वहाँ पहुँचे हैं। और इसका बुधवार को बरसी थी। इसी दिन संसद के बाहर और भीतर इन युवकों ने और एक युवती ने स्प्रे फेंककर, नारेबाजी करके सुरक्षा को भारी चूक मानी जा रहा है। इंटेलिजेंस ब्यूरो IB और नेशनल इंटेलिजेंस NIA समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियां इस बात की जानकारी ले रही हैं कि संसद को कलर से धुआं करने की साजिश पहले रची गई है। इसकी आखिरी मीटिंग बुधवार रात गुड़गांव में हुई थी। दरअसल इस प्रकरण में शामिल कुछ आरोपी ये आरोपी पढ़े लिखे हैं और लगातार पढ़ाई में ही शामिल रहे हैं। ये सभी देश के अलग अलग शहरों से हैं। इसके लिए सुरक्षा एजेंसियां
सभी आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। शुरुआती जांच पार्लियामेंट थाने में हो रही है, जिससे पता चला कि हिसार में रहने वाली नीलम रिसर्च स्टूडेंट है, जिसने MA, MPhil, B.Ed समेत कई डिग्रियां ले रखी हैं। वो सोमवार को हरियाणा के जींद से अपने गांव गई थी, जिसके बाद मंगलवार को हिसार के लिए कहकर घर से निकली, लेकिन गुड़गांव पहुंच गई। वहीं संसद के बाहर नारेबाजी करने वाला दूसरा युवक अनमोल शिंदे महाराष्ट्र का रहने वाला है। उसने पहले संसद के कूदकर कलर स्प्रे करने वालों में मनोरंजन डी कर्नाटक मैसूर निवासी है, जिसने विवेकानंद यूनिवर्सिटी बेंगलोर में कंप्यूटर साइंस की इंजीनियरिंग की हुई है और अभी खेती करता है अपने माता पिता के साथ। इसी ने कर्नाटक में मैसूर में बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा से संसद में एंट्री के लिए अपना पास लखनऊ निवासी सागर शर्मा का पास बनवाया था, और वो पास लगातार 3 महीने प्रताप सिन्हा के दफ्तर के चक्कर लगाने पर इसके पिता देवराज की सिफारिश पर दिया गया था, और जहां पूरे संसद और उसके बाहर कलर स्प्रे के जरिए प्रदर्शन करने की साजिश को अंतिम रूप दिया गया। विक्रम को मूल रूप से हिसार का होने की बात सामने आई है। आपस में कैसे जुड़े हैं ये लोग, इसकी बात भी करते हैं। सूत्रों के मुताबिक अभी तक की जांच में ललित झा नाम के शख्स का नाम भी सामने आया है, जो सभी के फ़ोन लेकर भाग गया है। ये इस प्रकरण का मास्टरमाइंड हो सकता है। फिलहाल किसी को फ़ोन रिकवर नहीं हुआ है। अफसरों का कहना है कि फ़ोन मिलने से कई सवालों के जवाब मिलने में सुविधा हो जाएगी। फ़िलहाल सभी आरोपियों के अलग अलग शहरों में होने से किसी बड़े ग्रुप के बनने की आशंका है, जो देश भर में फैल चुका है। ये खुफिया तंत्र की नाकामी भी है। अब इस ग्रुप की पहचान करने और इसके मकसद का पता लगाने के लिए सुरक्षा एजेंसियों की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनी है। ये भी जाने कि कब कब क्या हुआ। 1 बजे लोकसभा में अफरा तफरी का माहौल हो गया। 1:15 पर 2 प्रदर्शनकारियों को संसद के बाहर पकड़ा गया। 1:30 बजे पीठासीन अधिकारी ने मीडिया को बताया कि एक व्यक्ति गैलरी में कूदा है, और सागर और मनोरंजन ने जूते के अंदर स्मोक फैंस मार रखा था। 2:20 पर दिल्ली पुलिस की विशेष सेल इन लोगों को पूछताछ करने के लिए संसद मार्ग थाने ले जाने के लिए पहुंची। 2:22 पर लोकसभा की कार्रवाई फिर शुरू हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, शून्यकाल का दौरान हुई घटना की लोकसभा अपने सत्र पर संपूर्ण जांच कर रहा है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस की जरूरी निर्देश दे दिए गए हैं। प्रारंभिक जांच के अनुसार यह सिर्फ साधारण धुआं था, इसलिए यह धुआं चिंता का विषय नहीं है। दोस्तों, इस तरह की डिटेल में खबरें सुनने के लिए, जानने के लिए मेट्रो न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कराते रहें, हिम्मत बढ़ाते रहें। मेट्रो न्यूज़ इंडिपेंडेंट चैनल है और इसको पूरी दुनिया में फैला दें। धन्यवाद। तो दोस्तों, इस वीडियो को आग की तरह फैला दीजिए ताकि पूरा हिंदुस्तान सावधान हो जाए। थैंक यू।